पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है, चाहे तो अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखे और चाहे तो भरोसा और विश्वास करके आय अपना जीना हराम कर ले। मनुष्य देव जोनी है। सभी मत मजहब में अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। मुसलमान कभी गाय के काट के या हिंदू के मंदिर में नहीं फेंक सकता, और ना हिंदू जो है सूअर के मांस काट करके अब मस्जिद में फेंकता है। ये दोनों के जो दुश्मन होते हैं कि ये हमेशा लड़ते रहे, वो शैतान अलग होते हैं। ये दोनों के मेल उनसे देखा ना जाता है, और ये गद्दार ऐसे करते हैं जो ये दोनों कौम के दोनों भाई के आपस में लड़ा करके लाचार बेबस और मजबूर करके वो जो है इनको कभी सुखमय देखता ना है। तो ऐसे बहुरूपिया के पहचान करनी है, उसी के जो है खात्मा करनी है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई हो। मनुष्य जाति के अहित में अगर कोई काम करता है, वो मनुष्य जाति के दुश्मन होता है। ऐसे शैतानन से बच के रहनी है। और उसके जो है कुछ ऐसे शैतान होते हैं जिसके जिद से, जिसके जो अपने जिद पर अड़ करके आप बहुत आदमी को मरवा कटवा देता है। ऐसे आदमी जो है समाज के दुश्मन होता है। समाज जो है ऐसे आदमी से बच के रहे। संसार के अंदर जो है जिसके रहनी खराब हो जाता है, उसको अपने घर में रहना दुर्लभ हो जाता है। और जो रहनीदार होता है वो दुश्मन के घर में भी रह लेता है। तो इसलिए रहनीदार बननी है और किसी के अहित ना करना है, सबके हित करना है। यही मानवता है। एक कर्म होता है, एक अकर्म होता है और एक विकर्म होता है। तो जो कर्म होता है वो पुण्य कर्म होता है। पुण्य कर्म से मनुष्य जो है स्वर्गीय सुख पाता है, अच्छा माता पिता पाता है, अच्छे जो है रईस घर में जन्म लेता है, राजा महाराजा मंत्री अधिकारी बड़े लोग के घर में पैदाइश होता है, क्योंकि पुण्य कर्म किया है। तो ये पुण्य कर्म को समझना है कि किसी के सुख दोगे तो सुख मिलेगा। यही पुण्य कमाई है। तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी के जो है हित करोगे। रामायण में भगवान तुलसी बाबा कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं आधमाई।
दूसरे के भलाई करने के जैसा कोई धर्म ना है और दूसरे के दुख देने के जैसा कोई पाप भी ना है। तो इसलिए सुखदायी कर्म करो और सामने वाला से दुआ लो, बद्दुआ मत लेना। यहाँ पर जो है पुण्य कर्म से लोक परलोक दोनों सुखी होता है। ये जो है कर्म है, और ये कृष्ण भगवान गीता में कहे हैं। कर्म अकर्म और विक्रम के उपदेश दिए थे। दूसरे नंबर पर जो है अकर्म आता है, किसी के पड़ोसी के सुख दे करके खुश रहना, भाई के तरक्की देख करके खुश होना, सहयोगी होना, किसी के सुखमय जिंदगी से सहायक होना, प्रसन्न रहना, सहायता करना, सबके सुख में अपना सुख मानना, यही जो है अकर्म है कि प्रसन्न रह करके दूसरे के सहायता करे और दूसरे के सुख से प्रसन्न रहे, सहयोगी बने। और विकार युक्त कर्म को विकर्म कहा गया है। तमोगुणी कर्म को, जो विकर्म से पाप कर्म है, ये पाप कर्म से लोक और परलोक दोनों खराब होते हैं। और इसको ठीक से समझना है, विचार करना है। जो बोएंगे वही काटेंगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दुई, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होय। भाई दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। इस बात पर ध्यान करना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, और यहाँ तुलसी बाबा भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस ही फल चाखा। जब कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र होता है, अच्छा कर्म करता है, तो उसके जो है अच्छा कर्म करता है तो उसके दिन अच्छे आते हैं, अब बुरा कर्म करता है तो उसके दिन खराब आते हैं। तो आदमी कर्म करने में स्वतंत्र है, चाहे किसी के गला काट दे और चाहे किसी के गला बचा दे, किसी के जान बचा दे या किसी के जान मार दे। ये दोनों कर्म करने में स्वतंत्र है। अगर उसके जान बचाता है तो ये पुण्य कर्म है, अगर किसी के जान मारता है तो ये पाप कर्म है। तो अपने तन मन वचन से किसी के दुख ना देना, इसी का नाम अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के जैसा कोई धर्म ना है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म ना है। ये वेद पुराण उपनिषद सब कहते आए हैं। सतगुरु संतों ने इसका उपदेश दिया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये चेतन आत्मा घट घट में रमने वाला प्रभु स्वामी
मालिक यही आत्मा परमात्मा है, ऐसा जान करके इसके सेवा करो, इसके सुख दो, इसके संग अच्छे व्यवहार करो, अच्छे कर्म करो। तो इसलिए जो है सावधान रहने है, कोई काम विचार करके करना, अपने हित के जान के करना, और हठ योग में पढ़ करके आइए शरीर के, अपने शरीर के दुश्मन बन करके आइए अपने काया कष्ट मत करना। अपने ऊपर कृपा पहले करोगे तब जाके दूसरे पर कृपा कर सकते हो। जो अपने ऊपर कृपा ना करता है वो किसी पर ना करता है। ये चेतन आत्मा इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, यही अपने ऊपर कृपा करना है। और मनुष्य अपने बंधन में पड़ करके अपना लोक परलोक खराब कर लेता है, यही जिंदगी की हार है। अब देखना है कि जिंदगी के हार के जाना है कि जिंदगी के जीत के जाना है, आज़ाद होके जाना है कि बंधन होके गुलाम होके जाना है। गुलाम में आगे रास्ता है अनेक तरह के पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनना, जल के जीव बनना, और जीत के जाने में ये आत्मा परमात्मा हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, निष्काम कर्म निर्बंध होता है, निर्भय पद पाता है। इसलिए हठ योग में अपना समय या अपना शरीर के बर्बाद ना करना। खाना पीना के ख्याल रखना, समय पर भोजन करना, समय पर काम करना, समय पर साधन करना, समय पर सब कुछ करना, कुछ समय ना करना। मनुष्य जो है भगवान के भरोसे कर्महीन ना बने। कहते हैं कि जो कुछ करता है सब भगवान करता है। आराम से बैठ जाओ, देखो तुमको वो भोजन कपड़ा और निवास देता है, तुम्हारा परवस्ती करता है, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, परिवार के परवस्ती होना हराम हो जाएगा। ये पाखंडियों के बात में ना आनी है। भगवान जो है मनुष्य के पुरुषार्थ में होता है, अपने पुरुषार्थ के बल से अपने भाग्य के परिवर्तन कर देना, आलसी निकम्मा बन करके नहीं। इसीलिए जो है कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, अगर हम सब कर्म ना करेंगे तो शरीर के निर्वाह होना मुश्किल है। इसलिए कर्मशील बनो, उठो और कर्म करो, और मर्यादा के पालन करो, प्रकृति नियम के पालन करो। इसी में मानव जाति के हित है। तो इसलिए जो है सो परत्र दुख पावई, सिर धोनि धोनि पछताय, काल ही कर्म ही स्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आलसी दूसरे के दोष लगाते हैं, काल के, कर्म के, ईश्वर के। संसार में सबको कर्म करनी है, निकम्मा होगा तो वो दुखी रहेगा, कर्मशील रहेगा तो सुखी रहेगा। इसलिए अपने शरीर पर ख्याल करके और शरीर के बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, संस्कारी होगा, तब जा कर के वो साधन करके आया अपना संसार के आवागमन से छूट जाएगा। जो शरीर के बर्बाद कर लेगा उसके मन, शरीर कमज़ोर होगा, मन कमज़ोर होगा,
बुद्धि कमज़ोर होगा, विचार कमज़ोर होगा, तो वो अपना निर्णय ना कर पाएगा कि कहाँ हित है कहाँ अहित है। इसलिए जो है शरीर के स्वास्थ्य के पूरा ख्याल रखना और किसी के भरोसे मत बैठना। पूरा सारथ करके अपना इतिहास अपना कर्म रूपी कलम से लिख देना। संसार में मनुष्य जो है अपना इतिहास रचता है। इसलिए ध्यान में रखनी है कि मनुष्य जो है सभी संप्रदाय में अच्छे लोग होते हैं और सभी संप्रदाय में विश्वास मार्गी भी होता है, ज्ञान मार्गी भी होता है। विश्वास मार्गी या ज्ञान मार्गी ये दोनों कभी एक न होते हैं। ये एक पाखंड को मानता है, एक पाखंड के जो है धजिया उड़ाता है, उसके खंडन करता है, मंडन करता है और पाखंड से बच के रहता है। इसलिए विश्वास मार्ग में ना बने, ज्ञान मार्गी बने और गुरुमुखी बने, मनोमुखी ना बने और संसार में अपना इतिहास रचे, अपना कल्याण करे और संसार के सभी महापुरुष से प्रेम करे, संसार के सभी महापुरुष के ग्रंथों से प्रेम करे, किसी महापुरुष के छवि खराब ना करे, किसी महापुरुषों के ग्रंथ में अच्छे बुरे जो है मिलाए गए हैं उसको विचार करके जो मनुष्य के हित में है उसे माननी है, जो मनुष्य के अहित में है उसको त्यागनी है। सब धान 22.5 पसेरी ना करनी है कि सगरी मान लो। इसलिए नहीं माननी है कि हमारा देश गुलाम था, हमारे राष्ट्र के साथ में, हमारे इतिहास के साथ में, हमारे धर्म ग्रंथ के साथ में खूब मिलावटबाजी हुई और जो मिलावटबाजी करने वाले थे वो ये भारतवासी के साथ नहीं चाहते थे कि ये बुद्धिमान बने और नहीं चाहते थे कि ये शक्तिशाली बने, नहीं चाहते थे कि ये जो है आज़ाद होके। उनका पॉलिसी थी फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये मूर्ख रहेंगे तो इन पर हम शासन करेंगे, ये आपस में लड़ते रहेंगे तो इनको तोड़ने में हमारे लिए आसान रहेगा। इसीलिए ये जिम्मेदारी प्रथा जो है ऐसे आदमियों के हाथ में ये लोग दिए जो ज़्यादा से ज़्यादा समाज के खून पी सके और मार पीट के लगान ले करके वो अंग्रेजन के इस्लामी राजा को गोदाम के भर सके। इसीलिए ये सब नवाब और जिम्मेदार समाज के संगे घोर अत्याचार किए और नरसंहार किए। इसके थोड़ा सा गुलामी प्रथा देखनी है तो गुलामी पिक्चर है, क्रांति पिक्चर है, बगावत पिक्चर है, शोले पिक्चर है, ये सब में दिखाया गया है। ये जो है यहाँ के गरीब और मजबूर आदमी के विदेश में भेज देते थे गुलामी करने के लिए, बेच देते थे। यहाँ पर हमारे माता बहन बेटियों के भी ये व्यापार करने वाले शैतान थे। आज यही गद्दारन के वजह से ये देश गुलाम था। ये भारत देश जो है गुलाम होने के पीछे अंधविश्वास था, पाखंड था और आपसी लड़ाई भेदभाव था। ये छोटा है, हम बड़ा है,
इसके कहते थे कि 2 पैसा दे दो अकल मत दो, बड़ के बतियौले छोट के लतियौले बराबर होता है। ये आज भी जो है हकीकत कहने में घबराते हैं। ब्रह्म ऋषि खाली ब्राह्मण के लड़का बनता था। जिस व्यास गद्दी पर बैठ करके आज डींग हाँकते थे वो धीवरी पुत्र व्यास के गद्दी है। हमारे वेद में 4 भाग में जो है वर्ण व्यवस्था बांटी गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस समय में रविदास जी जो है ब्राह्मण थे, वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे, ये सब जो है ब्रह्मज्ञानी थे। नानक जी ब्राह्मण थे, विश्वकर्मा जी ब्राह्मण थे। हमारे सभी ऋषि मुनि जितने थे जो वेद के रचयिता थे, एक शब्द है या एक मंत्र है गायत्री मंत्र, और वो वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र के शब्द है, और वो शब्द के सबको बाप बना दिए और सबको उसके बेटा बना दिए। कहते हैं कि उससे ज़्यादा शक्ति किसी चीज़ में ना है। अरे शब्द के पैदा करने वाले वो शब्द के बाप है, इसको क्यों नहीं जानते हो? संसार में गायत्री मंत्र हो, ओम मंत्र हो, ये सब के बनाने वाला आदमी है। आदमी के महत्व ना है, शब्द के महत्व है। ये संसार के सारे ग्रंथ और सारे मंत्र जंतर सब कुछ मनुष्य के हित के लिए बनाया गया। ये पाखंडी जो है समाज के जो है अहित करते आए हैं, आज कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। 108 उपनिषद है जो अनादि पुरुष चेतन आत्मा के ऊपर लिखी गई है। ये भारत के दुर्भाग्य है, कोई 108 उपनिषद को ये समाज के सामने नहीं किए। 6 शास्त्र है, हमारे वेद है, कबीर साहब के बीजक है, महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश है, भगवान शिव के शिव सूत्र है, भगवान कपिल जी के शाख दर्शन है, 30 गीता है, और 30 गीता के भागवत करने वाले उपदेश ना देते।